मैं जैक स्टोन्स स्कूल का पॉपुलर लड़का हूँ। लड़कियां खुद ही अपने आप को मेरे सामने बिछा देती है, लेकिन फिर एक दिन मेरी नज़र एक लड़की माया ग्रे पर पड़ी जो यहाँ नई आई थी, जिसके चेहरे बहुत ज़्यादा पहचाना था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता था जब भी वो मेरे करीब आती थी। आखिरकार एक रात मैं उसे अपने बहुत करीब पाया, लेकिन फिर जब मैं उसे निको और मोहित के साथ देखा, मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया। उसने भी मुझे बेला को किस करते हुए देख लिया था, जिससे वो भड़क गई थी। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था, पर वह स्कूल में मुझे कहीं नज़र नहीं आई। 2 हफ्ते हो गए थे। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, कई बार फ़ोन कर चुका था, और अचानक एक दिन मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब माया मॉडर्न कपड़े पहने स्कूल में आ गई थी। उसका मानो काया पलट हो गया था और मैं सब छोड़ छाड़ कर उसके पीछे पीछे जाने लगा। वह अपने लॉकर के पास थी और अचानक से वह नीचे झुक गई और मैं खुद को कड़क महसूस करने लगा। मेरी मर्दानगी मेरे साथ खेल रही थी। मुझे नहीं पता उसने यह जानबूझकर किया था या नहीं, पर मैं खुद के हवस पर अब काबू नहीं कर पा रहा था। मैं इधर उधर नजर दौड़ाया, देखा कुछ लड़का उसे चेक कर रहा था। मैं उन लड़कों की तरफ काफी धमकी देने की दृष्टि से देखने लगा, जिससे उन लोगों ने तुरंत नजरें हटा ली। मेरे खाने पर कोई नजर नहीं लगा सकता। मैं गला साफ किया और वह उठ खड़ी हुई और मेरी ओर देखने लगी। उसका शरीर चमक रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके उभार पर मेरी नजरें थी। हाँ, बड़े अलग टोन से बात की। हाय, मैं अपना सर हिलाया। क्या मैं झिझक रहा हूँ? हाय काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ कही। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। तुम कैसी हो? मैंने पूछा। मैं ठीक हूँ। और तुम? मेरी आंखों में घूरते हुए कही। मैं ठीक हूँ, पर तुम कहाँ थी? मैंने पूछा। वो थोड़ी देर मुझे देखी, फिर अचानक से झुककर मेरे कानों में फुसफुसाई। शायद तुम्हारे गंदे दिमाग में थी, कहकर वह पीछे हट गई। उसकी आवाज़ से मेरे पूरे शरीर में कपकपी पैदा हो गई। वह अपना लॉकर बंद करके कुछ चाहने वालों को काफी हवस वाली दृष्टि से देखी और चली गई, और मैं बेवकूफ़ों की तरह खड़ा रहा। यह क्या था ड्यूड? एरिक ने पूछा जब माया वहां से निकल गई थी। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है डियर, मैं स्वीकार किया। वह बिल्कुल हॉट लग रही थी, उसने कहा, और मैं चुनौती देने की दृष्टि से उसे देखने लगा। पीछे हट जाओ ड्यूड, मैं दांत दबाकर कहा। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी है, तुमने सब खराब कर दिया, याद है ना? एरिक ने मुझसे कहा। मेरे साथ क्या गलत है? मैं उसके गंदे कमेंट को अनदेखा करके वहां से निकल गया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अभी मेरा मैथ्स क्लास है। मैं जल्दी से अंदर घुसा और अपनी सीट को देखने लगा, जहां वह पहले से ही बैठी हुई थी, लेकिन किसी दूसरे लड़के के साथ। मैंने उस ड्यूड से कहा कि यहाँ से निकल जाओ, और उसने मेरी बात मान ली। और माया मुझे देखकर अपनी आंखें घुमाने लगी। क्या सच में उसने ऐसा किया? मैं वहाँ उसके बगल में बैठ गया, पर बेला अचानक से मुझे पुकारने लगी। जैक, मैं तुम्हारे लिए अपने बगल में एक सीट रखी हूँ, काफी भयानक आवाज में कही। उसकी सीट की कौन परवाह करता है? मुझे परवाह नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ जारी रखती, मैं माया की ओर मुड़कर देखने लगा। मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद आए, मैंने उससे कहा, और मुझे लगा वह ब्लश करेगी, लेकिन वह नखरे की मुस्कान दी। कहा, मुझे पता है तुम्हें पसंद आई। वह इस तरीके का एटीट्यूड है, पर मुझे पसंद आया। पर यह अच्छा होगा अगर तुम उसके पास जाकर बैठोगे। उसे देखकर लग रहा है वह अभी पागल हो जाएगी। वह काफी फनी तरीके से बताई, और मैं अपना सिर हिलाने लगा। नहीं, मेरी सीट यहीं पर है, याद है ना? मैं शांत दिखने की कोशिश की। वाह, क्या सच में? उसने अपनी एक भौं ऊंची की। यह क्या है? यह लड़की नहीं है जिसे मैं 2 हफ्ते पहले जानता था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके एटीट्यूड को अब भी हजम कर रहा था। जब टीचर क्लास में आई, वह अच्छी लड़की की तरह अपने काम करने लगी थी। उसकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत थी। हे, मैं फुसफुसाया ताकि टीचर सुन ले। क्या बात है? उसने कहा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ उस तरह का बर्ताव किया था उस दिन। मैं उससे माफ़ी मांगने लगा। कोई बात नहीं, वह बहुत ठंडे तरीके से कही। क्या तुम श्योर हो? मैंने पूछा, और उसने अपना सर हिलाया। लेकिन मैं कहने जा रहा था, उसने बीच में काटा। बात बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जीभ काट लूंगी। और मैं बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगा। वह माया नहीं है। मैं उसे देखता रहा और जल्दी से बेल लग गई। तुम्हें एक तस्वीर खींच लेनी चाहिए थी। वह काफी लंबे समय तक चलता। वह मुझे देखकर नखड़े की मुस्कान दी और चली गई। मेरे साथ क्या गलत है? मैं निर्वाक क्यों हो गया? पूरी जिंदगी में कभी कोई लड़की मेरे साथ ऐसे बात नहीं की, और सबसे बुरी बात यह है
कि मैं सच में इसके मजे ले रहा था। मैं हमेशा डोमिनेट करता था। पर यह क्या हुआ? जैक, तुम्हारे साथ क्या गलत है? बेला चिल्लाने लगी। मेरे सामने खड़ी थी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ठंडे से पूछा। तुम उसके पास क्यों बैठे थे? मेरे कान में चिल्लाई। भगवान के लिए चिल्लाना बंद करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर मैं क्लासरूम से बाहर निकल गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैक्स ने कहा, जब हम मैदान में फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। पर हाँ, ऐसा लग रहा था कि वह मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कहा, पर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैक्स ने पूछा। क्योंकि, और मैं सोचने लगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बेला के साथ बैठता तो शायद तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, मैक्स ने कहा। कहानी माया की जुबानी। पूरे 1 हफ्ते हो गए थे जब मैं पर्थ में वापस आई थी, और मैं बता दूं, स्कूल उतना मजेदार नहीं था। कुछ लड़के मेरे पास आए मुझसे बात करने के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं यहाँ पर नई हूँ। मुझे मन किया मैं उनके नाक में घुसा मारूं। वह लोग ऐसे थे, मुझसे पूछे, हे तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगी? मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, और लड़कियां मुझे ऐसे देखती थी जैसे कि मैंने नया सर उगा लिया है। मुझे नहीं पता लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। जो चीज़ बोरिंग नहीं था वह था जैक, जो कि मेरे पास पढ़ने के लिए आने वाला था बड़े गेम से पहले। मुझे नहीं पता प्रिंसिपल को कैसे मालूम चल गया कि मैं उसे नहीं पढ़ा रही हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था और मुझे वार्निंग दी थी। अगर सच कहूँ तो मैं उसे अब पढ़ाना नहीं चाहती। मुझे उसके करीब आने में डर लगता है, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, और मुझे लगता है कि वो भी मुझसे और कुछ नहीं चाहता, बस पढ़ना चाहता है। तो मैं यहाँ हूँ, अपने ख्यालों में खोई हुई हूँ, हिस्ट्री क्लास में। मोहित भी मेरे इस नए रूप को देखकर काफी आश्चर्यचकित था। कहा, मुझे पुरानी वाली माया ही पसंद है। मैंने कहा, मैं बहुत दबकर और चुपचाप रह चुकी हूँ, अब मुझे ऐसा ही लगता है। निको भी मुझसे कह रहा था, घर वापस आ जाओ, वो मुझे मिस कर रहा है। यह भी बताया कि मेरा सारा सामान मेरी माँ ने कचरे में फेंक दिया है। मैंने निको को थैंक्स कहा था, उसी की वजह से आज मैं इंडिपेंडेंट रह रही हूँ। मैंने उसे इसलिए कहा क्योंकि वह मुझ पर दया ना दिखाए, क्योंकि मैं जो चाहती थी उसके बाहों से लिपट कर रोना चाहती थी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। कैटरीना मेरे साथ बड़े अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। मेरे इस बदलाव के बाद मैं एक पिंक क्रॉप टॉप और वाइट जीन्स पहनी थी। यह सारे कपड़े खरीदने में मेरी मदद की थी मार्गरीटा। मुझे लगता है वो मेरे बायोलॉजिकल डैड के साथ है। वह कभी माँ नहीं बन सकती, पर मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है, जैसे कि मेरी असली माँ भी नहीं करती। जब मैं न्यूयॉर्क में थी उन्होंने ही मुझे मजबूत रहना सिखाया और मेरे साथ सारी शॉपिंग की थी। मैं अपने बालों को ठीक करके लॉकर के पास आई। जब मैं वहाँ पहुँची मैंने देखा जैक झुककर वहाँ कुछ कर रहा था। यह क्या कर रहा है और हमेशा इतना सेक्सी क्यों दिखता है? हे स्वीट हार्ट, उसने कहा जब हमने आंखों में देखा। हे, मैं भी स्वागत किया आज मेरे घर पर। उसने पूछा, क्यों, क्या तुम एक्साइटेड हो मुझे अपने बेडरूम में लेने के लिए? मैं मजाक उड़ाने के लिए सवाल पूछा और गौर फरमाया कि वह हल्का सा ब्लश कर रहा है। हाँ, मैं पाने के लिए पागल हो रहा हूँ, वह कहा और अपनी आंखें घुमाने लगा। और ज्यादा पागल पर मत दिखाओ वरना खुद को संभाल नहीं पाओगे, मैं नखरे की मुस्कान देते हुए कही। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। वह मेरे दिल को काफी तेजी से धड़काता है। मैं उसे अब तक माफ नहीं किया जो मेरे साथ किया था, पर वह मेरे साथ खेलेगा तो मैं भी वैसे ही करूंगी। खुद को मत रोको फिर, उसने कहा जब अपने होंठ को काट रहा था। हे भगवान, यह मत करो। हाँ, मैं अपने लॉकर की तरफ देखते हुए कही, और उसकी तरफ देखूंगी तो पागल हो जाऊंगी। जैक, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। एक तीव्र आवाज मेरे कानों में आई और मैं तुरंत उसे पहचान लिया। नाटक की रानी आ गई है। एक नया नाटक शुरू होगा आज। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे आदमी से दूर रहो, उस लड़की ने कहा, और मैं उसे अनदेखा करके अभी अपने लॉकर में कुछ ढूंढ रही थी। वह बंदरिया लाल लिपस्टिक लगाई हुई और कुछ बड़बड़ाने लगी। हे बेला, अपना मुंह बंद रखो, जैक ने कहा। तो इसे उसका मुंह बंद करवाना भी आता है? नहीं, उसे उसकी जगह मालूम होनी चाहिए। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उसने मुझसे कहा। मैंने अपने लॉकर को बंद किया और जलती हुई आंखों से उसे देखने लगी। मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। अगर वह मुझसे जवाब चाहती है तो आज उसे मिलेगा। जब उसने जैक को किस किया था अब भी मेरे दिल को जलाता है, और फिलहाल मैं उसे भट्टी में पकाने वाली हूँ। कहानी जैक की जुबानी। बेला ने कहा, मेरे आदमी की तरफ दोबारा कभी मत देखना। यह सुनकर माया मेरे पास आने लगी और मेरे बाजू को पकड़कर
उसे जांचने लगी। उसके एक स्पर्श से ही मेरे शरीर में गुदगुदी मच गई। मैं तुम्हारा नाम नहीं ढूंढ पा रही हूँ जो उसमें लिखा हुआ है, वह काफ़ी एटीट्यूड दिखाकर कही। तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? बेला ने कहा। मेरी बात सुनो, मुझे जो चीज़ देखने का मन करेगा देखूंगी, जिसे छूने का मन करेगा छूंगी। यह तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसके साथ बात करूं, किसके साथ ना करूं, समझ गई? और तुम्हारी आवाज़ से मेरे कानों से खून निकलने वाला है, इसलिए मुझ पर एक मेहरबानी करो, अपना मुंह बंद रखो बंदरिया कहीं की। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यह तुम्हारा नहीं है, और अगर यह तुम्हारा हुआ भी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा तुम्हें इसकी गर्लफ्रेंड से एक्स बनाने में, उसने कहा, जिससे हम दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कितना हॉट है। वह काफ़ी सीरियस होकर मुझे देखी इससे पहले कि वहाँ से निकल जाती। बेला, तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैं उसकी ओर मुड़कर उससे कहा। जैक, तुमने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? उसने बोला, मैं तुम्हारा आदमी नहीं हूँ, तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मुझसे दूर रहो। मैं गुस्से से कहा, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वह अपने होठों को काटते हुए कही, जो जरा भी सेक्सी नहीं लग रहा था। और मैं यह कह सकता हूँ कि वह मुझसे प्यार भी नहीं करती। उसके हवस से भरा चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है ताकि मेरी पॉपुलैरिटी हासिल कर सके। मैं नहीं करता, अब यहाँ से चली जाओ। इतना कहते हुए मैं वहाँ से निकल गई। फिलहाल मैं उसके साथ जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। इसी बीच मैं मार्गेरिटा को मैसेज भी कर दिया था, स्वीटहार्ट हम चले क्या? किसी ने पीछे से कहा, और सामने मिस्टर प्लेबॉय खड़ा था जो मुझे देखकर नखरे की मुस्कान दे रहा था। हाँ कहते हुए मैं उसके पीछे पीछे उसके मोटर तक गई। कुछ मिनट में हम उसके घर के अंदर थे और जब उसका सोफ़ा देखा तो यादें मेरे अंदर आने लगी और मैं ब्लश करने लगी। मैंने सोचा था मैं उसे अब पसंद नहीं करती। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैं अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए कही। नहीं, मैं ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। मुझे उसके साथ नॉर्मल और कॉन्फिडेंट बर्ताव करना पड़ेगा, नहीं तो वह मुझे यूं ही चिढ़ाता रहेगा। वह मेरे पास आकर कहा, क्या तुम नर्वस हो? नहीं, हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? मैंने उसे सीधे पूछा। मेरे कमरे में, उसने कहा, और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा दिल टूटने के बाद उसके पास यहाँ पर फिर से आऊँगी, पर वह मेरा नहीं है। उसने मेरे साथ खेला था और मैं बेवकूफ़ बन गई थी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो काफ़ी जुनूनी तरीके से मुझे देख रहा था। क्या तुम मुझे अब भी पसंद करती हो? उसने अचानक से पूछा। मुझे अभी जाना होगा। मैं झट से खड़ी हो गई। इस तरह की बातचीत से अनकंफर्टेबल थी। रुको कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जाने नहीं दिया। क्या हुआ? मैं नीचे देखकर कही, मुझे बताओ, क्या तुम मुझे अभी पसंद करती हो? मेरे सामने खड़ा होकर पूछा। अभी हम इतने करीब थे। हे भगवान, मुझे यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि मैं सब कुछ फिर से उलझा दूं। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? मैं काफ़ी घबराहट के साथ अपने होंठ काटते हुए कही। ओह शिट, क्या मैं अभी यह कहा? मुझे ऐसा लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगी। बड़ा अजीब लग रहा था। इससे पहले कि मैं यह सब कुछ झाड़ देती, उसने बीच में काटा। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या मैंने सही सुना? क्या? मैं पूछी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। जब मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता था माया, उसने कहा। ओह, उसके हाथ से अपने हाथ को आज़ाद करते हुए इस रिएक्शन के साथ क्या? वह काफ़ी आश्चर्य होकर पूछा। कैसा रिएक्शन? मैं एकदम आम तरीके से कही। उसने क्या उम्मीद की थी? मैं कूदकर उसके बाहों से लिपट जाऊंगी। क्या तुम खुश नहीं हो? उसने ऐसे पूछा जैसे कि उसके दिमाग में जंग छिड़ी हुई हो। सोच क्या रहा है कि मैं खुश हो जाऊंगी कि वह मुझे पसंद करता है और किसी और को किस करता है? सच पूछो तो मुझे नहीं पता। मैं उसकी नकल उतारने के लिए हंसी और वह अपनी भौं ऊंची करके मुझे देखने लगा। क्या? वो अविश्वास के साथ पूछा। क्या तुम मुझे अभी इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैं सेक्सी दिखती हूँ? मैं काफ़ी गुस्से के साथ उसको देखते हुए पूछी। नहीं, यह सच नहीं है। उसने जल्दी से इनकार किया। मेरा मतलब तुम बहुत अट्रैक्टिव हो गई हो, लेकिन मैं पहले ही तुम्हारी ओर आकर्षित होता था। वह अपने दोनों हाथों को मेरे गालों पर रखकर कहा, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ माया। उसके स्पर्श से मेरे अंदर कमजोर महसूस करने लगी। अनिच्छा सहित मैं उसे पीछे धक्का दिया। प्लीज ऐसा मत करो। यह कहते हुए मेरा दिल टूट गया। प्लीज मुझे एक मौका दो, उसने पूछा। मैं गुस्से से पूछी। कैसा मौका जैक? यह दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, उसने कहा। उससे अब फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास वह लड़की है। मैं काफी घबराहट से उगलते हुए कही। मैं उसे पसंद तक नहीं करता। वही है जो जबरदस्ती अपने होंठ मेरे होंठों पर रखे थे। मैंने उसके बाद उसे
धक्का दे दिया था। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है मैं उसके बाद तुम्हें कितनी बार कॉल किया था? हर बार तुम्हारा नंबर अनअवेलेबल था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मुझे गुस्सा आ गया था जब उस रात मैंने तुम्हें निको के साथ देख लिया था। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। उसने पूछा, उस रात तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। जैक यह भी कह दिया था कि मैं निको और मोहित दोनों के साथ सोती हूँ। मैं उस पर वापस से चिल्लाई। यह सच में उस रात कितना नीचे गिर गया था। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसने कहा, ठीक है, मैंने उससे कहा, और उसने तुरंत थैंक यू कहते हुए मेरे गालों को चूमा और मेरे अंदर जैसे मानो बिजली दौड़ गई। मुझे दोबारा से मत छूना कहते हुए मैं उसे पकड़कर डेस्क के साथ दबा दिया। उन गुदगुदी को बिल्कुल अनदेखा किया। मेरा दिल इस वक्त जोर जोर से धड़क रहा था। फिलहाल मैं उसके ऊपर चढ़ जाना चाहती थी और उसके सारे कपड़े फाड़ देना चाहती थी। उसे इतनी बुरी तरीके से चाहती थी जिस तरह से वह अपने होठों को चाट रहा था और मेरी ओर देख रहा था। बहुत हॉट लग रहा था। मुझे वह चाहिए। वह मेरी ओर बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था जब मैं धीरे धीरे उसके हाथों पर अपनी उंगलियां चला रही थी। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। जब मैं नखरे की मुस्कान दी, वह मेरे साथ खेल रहा था। अब मैं उसके साथ खेलूंगी। तुम क्या कर रही हो? वो काफी गहरी सांस लेते हुए कहा, फिलहाल मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। मैं अपने होंठ काटने लगी। क्या सच में? उसने अपनी एक भौं ऊंची की। कोशिश करके देखो कहकर मैं अपनी उंगलियां उसके पैंट पर चलाने लगी। मुझे एहसास हुआ उसका एक हिस्सा तनाव में आ चुका था। उसने सांस छोड़ी। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो माया? उसने गहरी आवाज में कहा जब मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ अब भी उसके पैंट में ही था। मुझे नहीं पता, मैं अपने ख्यालों में खोई हुए कही, मेरे साथ क्या गलत है? मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ, फिर भी नहीं रह पा रही हूँ। उफ, एहसास नहीं हुआ कि मैं सिसकी लेने लगी। अभी से सिसकी लेना शुरू कर दिया। वह काफी शरारती दृष्टि से मुझे देखने लगा। क्या? मैं चौंकी। तुम्हें मुझे चिढ़ाने में मजा आ रहा है ना? उसने कहा। कब? मैं काफी घबराहट के साथ पूछी। मेरे साथ मासूम बनने की कोशिश मत करो। अपना हाथ मेरे क्रॉप टॉप के अंदर डाल दिया और मेरे उभार को दबाया जिससे मैं कराही। इसे रोको। मैं गहरी सांस लेते हुए कही, क्यों? तुम्हें क्या लगता है एक लड़का डोमिनेट करने वाली औरत को पसंद करता है? और दबाते हुए पूछा। उई नहीं। मैं और ज्यादा उत्साहित होने लगी थी। तो बताओ मुझे, क्या तुम मेरे बर्दाश्त की परीक्षा लेना चाहती हो? वह मेरे सीने को हल्का सा चूसते हुए कहा। रुको प्लीज। मैं उसे झूठ कर रोकने लगी। क्या तुम इस तरह के कपड़े लड़कों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए पहनना पसंद करती हो? उसने पूछा। नहीं। मैं गहरी सांस लेते हुए कही। माया, मैं तुम्हें फिलहाल बुरी तरीके से चाहता हूँ। वह अपना हाथ मेरे गले तक लाते हुए कहा। नहीं, मैं चिल्लाई। मैं यह नहीं चाहती, जो कि पक्का झूठ था। क्या सच में? वह अपना हाथ नीचे उस जगह पर ले गया और चूटी काटी। आउच कहते हुए मैं अपने होंठ काटने लगी। कहो, तुम मुझे अपने अंदर नहीं चाहती हो? उसने मुझे उकसाते हुए कहा, जबकि मैं पहले से ही कामुक हो रही थी। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैंने कहा। उसने कहा, सच में? कहकर वह मुझे उल्टा कर दिया और अब मैं डेस्क पर थी और वह मेरे पीछे था। उसका कड़क सदस्य मैं अपने पीछे महसूस कर सकती थी। क्या तुम महसूस कर सकती हो मैं अभी कितना कड़क हो गया हूँ? उसने कहा। मुझे एहसास हुआ कुछ मुझे चुभ रही थी। हे भगवान, यह बहुत बड़ा है। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जिस हद तक मेरी इच्छाएं अपने पंख फैला रही थी। चुप हो जाओ, बस मुझे तुम्हें महसूस करने दो, कहकर वह अपना हिस्सा मेरे ऊपर और दबाने लगा। अपने चेहरे को गर्दन के ऊपर रखा और अपने हाथों से मेरे कमर को पकड़ लिया था। मुझे लगा मैं उसके साथ खेलूंगी, पर मैं गलत थी। मैं इसका प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी। उसका मुझ पर अब भी वैसा ही असर होता है। जैक, चलो डेट करते हैं, मैं सीधे पूछ लिया और एक लंबी खामोशी थी। मैं डेट नहीं कर सकता माया, वह कुछ देर बाद बोला और फिर पीछे हट गया। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते थे। मैंने समझाया। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं रिश्तों पर विश्वास नहीं रखता, वह कहते हुए दूसरी ओर देखने लगा। ठीक है, फिर मेरे पास दोबारा मत आना। मैं इतना कहकर वहाँ से चली गई। अपने नए घर पर प्रवेश करके मुझे बहुत खुश और उत्साहित महसूस करना चाहिए था, पर मेरा मामला कुछ उल्टा ही था। मेरी अपनी माँ ने मुझे अपने घर से निकाल फेंका। जब मैं वापस पर्थ आई, मेरा सारा सामान गायब था। निको सही था, उसने मेरा सारा सामान फेंक दिया था और मुझे डस्टबिन छाड़ना पड़ा, जिससे पहले ही बदबू आ रही थी।
कोई अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगर मेरे डैड ने यह अपार्टमेंट गिफ्ट नहीं किया होता तो मैं अभी बेघर होती। मुझे नहीं पता उन्हें पहले से ही मालूम था या नहीं कि ऐसा होने वाला है, पर मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ जो यह घर दिया। एक इंसान के लिए यह घर बहुत बड़ा है। यहाँ 2 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, एक किचन है और एक बाथरूम है। लिविंग रूम में एक बड़ा सा टीवी है और किचन में माइक्रोवेव और फ्रिज है और एक छोटा सा स्टूल है। कमरे काफी बड़े हैं और एक किंग साइज बेड है और एक छोटा बेड है और बस एक ही कमरे में एसी है। सोफे में बैठकर मैं टीवी देख रही थी। मैं डेट नहीं करता माया, यह बात मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी। मुझे और क्या उम्मीद करनी चाहिए थी। सब लोगों ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। स्कूल में मोहित से बात करने के बाद मैं मैथ्स क्लास के अंदर आई। मैंने देखा जैक अपनी सीट में बैठा हुआ था। मुझे देखकर मुस्कान दी, वह मुस्कान जो मेरा दिल पिघला देती थी, पर मैं उसे अनदेखा करके उसके पीछे वाले बेंच पर जाकर बैठ गई। वह क्या सोचा था कि मैं उसके साथ बैठूंगी। बहुत हो गया, बहुत खिलवाड़ कर लिया उसने मेरे दिल से। उसके बाद क्लास खत्म हो गया। ठीक है, क्लास मंडे में मिलता हूँ, संजीव सर ने कहा और मैं अपना सारा सामान पैक करने लगी। हे गॉर्जियस, एक आवाज से मैं बिदक उठी। एक सुनहरे बालों वाला लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। हे एरिक, मैं उसे देखकर मुस्कुराई। तुम कैसा कर रही हो, उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, मैंने पूछा। बहुत अच्छा हूँ, उसने कहा। क्या तुम थक नहीं जाती, नाटक के अंदाज में उसने पूछा। नहीं तो क्यों, मैं हंसी। तुम मेरे दिमाग में हमेशा दौड़ती रहती हो, उसने कहा। अच्छा मजाक है, कहते हुए बनावटी हंसी हंसने लगी। नहीं, यह सच है, वह नखड़े की मुस्कान दिया। हे गाइस, क्या बात है। एक जानी पहचानी सुगंध मेरे नाक में आई, पर मैं उसे देखना नहीं चाहती थी। हे जैक, एरिक ने कहा। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, जैक पूछा और मैं महसूस करने लगी कि वो मेरी ओर देख रहा है। तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं, एरिक ने कहा और मैं देख रही थी कि जैक ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आखिर इसके साथ क्या गलत है। जो कुछ भी माया के बारे में है उससे मुझे मतलब है, जैक ने कहा और मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल डूबने लगा था। यह हमेशा ऐसा क्यों करता है, वह मुझे चाहता तक नहीं। क्या सच में वह तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है ड्यूड, एरिक ने समझाया। हो क्या रहा है, क्या यह लड़ रहे हैं। माया पहुंच से बाहर है, पीछे हट जाओ, एरिक, जैक ने कहा। जल्दी से एरिक का कॉलर पकड़ लिया। मैं जल्दी से उठ गई और जैक को पीछे धकेलने लगी। गाइस प्लीज इसे बंद करो। आसपास भीड़ जम चुकी थी। तुम अभी बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हो, एरिक ने उससे कहा जब उसे पीछे धक्का दे रहा था। अपना मुंह बंद रखो, कहते हुए जैक अपनी टोपी को ठीक करने लगा। सिर्फ इसलिए कि वह उसके जैसी दिखती है इसका मतलब यह नहीं है वह तुम्हारी है। तुम्हें तुम्हारी हद मालूम होनी चाहिए, कहते हुए एरिक क्लास से बाहर निकल गया। तुम लोग देख क्या रहे हो, जैक गुस्से से भीड़ को कहा। फुसफुसाते हुए सब वहां से निकल गए। यह क्या था, मैंने उससे पूछा और उसने मुझे अनदेखा किया। हे भगवान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जैक, मैंने कहा। तुम चाहती क्या हो, वह चिल्लाया। मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत मत करना, मैंने उसे बताया। चली जाओ यहाँ से, जैक ने कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम हमेशा ही लोगों को ऐसे ही धक्का देते हो। जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम मुझे धक्का देते हो, मैंने कहा। तुम ही हो जो मुझे तुम तक पहुँचने नहीं दी कल। तो जाओ यहाँ से, उसने कहा और दूसरी ओर देखने लगा। तुम हमेशा से ऐसा क्यों करते हो। मैं अपने गुस्से को अब रोक नहीं पाई। कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, कहकर वो वहाँ से निकल गया था। मैं आज स्कूल नहीं गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ तक कि मैं खाना भी नहीं खाई थी। कल रात ठीक से सोई भी नहीं थी क्योंकि मुझे डरावने सपने आए थे। काफी रात हो चुकी है और मैं बैठकर रोमांटिक मूवी देख रही थी। अचानक से मैंने अपने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनी। मैं काफ़ी डर गई। जब घड़ी देखी तो रात के 8:30 बज रहे थे। मैं दरवाजे के बने होल से देखी तो एक मर्दाना शरीर नजर आया और मैं बेहद घबरा गई। मैंने दरवाज़ा खोला और एक मजबूत सीने से टकराई और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी मचने लगी और मैं बिल्कुल जमकर वहीं खड़ी रही। शुक्रिया भगवान का तुम ठीक हो, उसने कहा जब जोर जोर से सांस ले रहा था। क्या गलत है, मैं पीछे हटने की कोशिश की पर उसने मुझे हक कर लिया। नहीं, मत जाओ प्लीज, भीख मांगते हुए उसने कहा। क्या गलत है, मैंने पूछा, पर वह खामोश रहा। मुझे ऐसे ही रहने दो प्लीज, उसने कहा। उसकी आवाज़ ऐसी क्यों है। वह काफ़ी चिंता में और दुखी लग रहा था। मुझे नहीं पता, पर वह मेरे इतने करीब है तो मुझे कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रही। अंदर आ जाओ, मैंने कहा और उसने अपना सिर हिलाया। लिविंग रूम में आया तो मैंने उसे बैठने को कहा। क्या हुआ, मैं पूछी। माया, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे लड़कों के साथ रहो, उसने कहा और मैं बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी देखने लगी।
क्या कहा तुमने? मैं चौंकी। मुझे समझ नहीं आया। कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। जैक, तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, उसने कहा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं ताकि दूसरे लड़कों के पास ना जाऊं, यही ना? मैंने पूछा। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने एक बुरा सपना देखा था, उसने कहा, और मैं तुमसे मिलना चाहता था। अच्छा, तो क्या बुरा सपना देखा तुमने? मैं पूछी। तुम मर गई थी, वह अपनी मुट्ठियों को भींच कर कहा। मैं ठीक हूँ जैक, और मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। मेरे अंदर कुछ होने लगा कि वह मेरी फिक्र करता है। मैं उसे पढ़ नहीं पाती। कभी कभी वो मेरे इतने करीब आ जाता है और कभी इतना दूर चला जाता है। तुम स्कूल क्यों नहीं आई? उसने पूछा। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने पूछा क्या हुआ? अब ठीक तो हो ना? मैंने कहा हाँ, अभी ठीक हूँ। मैंने कहा तुम्हें अभी मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझे मंडे को मिलने ही वाले थे। उसने कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता था, बस मेरे अंदर इच्छा जाग गई कि तुम्हें देखने की। हे भगवान, तुम कितना कंफ्यूज करते हो, मैंने कहा। वह कैसे? उसने पूछा। मैंने कहा तुम मुझे गलत सिग्नल देते हो और मेरे जज्बातों के साथ खेलते हो। उसने कहा माया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा तुम मुझसे कहे थे कि तुम मुझे पसंद करते हो पर मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, और अब तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। बताओ मैं क्या समझूं? ठीक है, फिर डेट करते हैं, वह मेरे ऊपर चिल्लाया। क्या? मैं अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पूछी। अगर तुम मेरे साथ रिश्ता चाहती हो तो ठीक है, उसने समझाया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती जैक, मैंने उससे कहा। तुम मेरे साथ रिश्ता रखना चाहती हो या नहीं? वह पूछा। नहीं, इस तरीके से नहीं, मैंने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, कहते हुए उसने बोला, मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ स्वीटहार्ट, कहकर वह शरारती दृष्टि से मुझे देखने लगा। नहीं, मैं नहीं चाहती, कहकर मैं नकली मुस्कान दी। अब तुम ऐसे ही कर रही हो जैसे तुम्हें पाना बहुत मुश्किल हो, उसने नखड़े की मुस्कान दी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं खेलने लगी और वह मेरे करीब आ गया। तो तुम मुझे मना कर रही हो? मैंने कहा अगर करूँगी तो क्या कर लोगे? तो फिर मैं फिर से उंगली का जादू दिखाऊंगा तुम्हारे इरादे बदलने के लिए, वह बिना किसी शर्म से मुझे कहा, और मैं आंख फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। हे भगवान, क्या यह सीरियस है? तुम पहले ही ब्लश कर रही हो स्वीटहार्ट, उसने कहा। चुप हो जाओ बेवकूफ़, मैंने कहा, और वह मुझे अपने करीब खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं बोली। कुछ ऐसा जिससे तुम अपना इरादा बदल लो, कहकर अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए और धीरे धीरे तालमेल के साथ मुझे चूमने लगा। मैं भी उसे तुरंत ही चूमना शुरू कर दी। उसका स्वाद इतना अच्छा था, उसका जीभ जबरदस्ती मेरे मुंह के अंदर प्रवेश कर गया। मैं सुख से कराहने लगी। मैं बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। मैं काफी उग्र तरीके से उसे चूमने लगी। मुझे फिलहाल जरूरत है। मैं उस लड़की के होठ के चिन्ह उसके होठ से गायब कर देना चाहती थी। खेल खेल में उसने मेरे निचले होठ को काटा और अपने हाथ मेरे कमर पर रख दिए। तो अब बताओ मेरी गर्लफ्रेंड होने के बारे में क्या सोचती हो? उसने नखड़े की मुस्कान दी। हाँ, मुझे खुशी होगी बनने में, मैंने कहा और कोशिश करने लगी कि ब्लश ना करूं। दोस्तों, जैक जो लड़कियों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, आखिर माया को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया, जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।